हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, यानी हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया है क्या कि x प्लस वाई बराबर से 3, x माइनस वाई बराबर से 1। अब इसमें हम लोग हल कैसे करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता है ध्यान से समझिए। हम लोग प्रतिस्थापन विधि में कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते थे क्या कि x और y का एक मान निकाल देते थे और दूसरे समीकरण में ले जाकर के पुटअप कर देते थे, तीसरा का मान आ जाता, यानी x और y का एक का मान आ जाता किसी एक का। ठीक, हम लोग का इसमें ऐसे नहीं करना है। विलोपन विधि में हम लोग ऐसे हल करना है। विलोपन विधि में हम लोग का एक राशि को मतलब एक चर राशि को विलुप्त करना है। विलुप्त का मतलब उसको लुप्त कर देना है, उसको भगा देना है, उसको मार करके खेद देना है। ठीक, यानी हम लोग का एक इसमें चर राशि को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है, यानी गायब कर देना है। यानी x प्लस वाई बराबर से 3 दिया ना, x माइनस वाई बराबर से 1। तो हम लोग को इसमें करना क्या है, इसको पहले मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और दूसरा को मान लेंगे समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब हम लोग का फर्स्ट नियम ये कहता है कि x राशि को या y राशि को किसी एक चर या चर को हम लोग को विलुप्त कर देंगे। मतलब दो है ना, एक x है एक y है, तो इसमें किसी को एक को विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए हम लोग का एक चीज होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखते हैं कि या तो x वाला या तो दोनों में y वाला, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में देखेंगे कौन सा ऐसी राशियां हैं जो बराबर हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x पहला समीकरण में x 1x है, दूसरा समीकरण में भी 1x है, ये दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग का दूसरा से कंसेप्ट क्लियर होगा। y वाला में भी दोनों में यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है। अब तो रही बात, तो दोनों में क्या है, समान है। तो जब समान रहता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं समान रहता है तो पहले समान बनाते हैं। इसमें पहला नियम ये होता है। अब समान है दोनों में, तो ये देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़ है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। यदि एक प्लस और एक माइनस है, कौन, y वाला एक प्लस में भी है, y वाला माइनस में है, तो याद रखिएगा कि समान हो गया और एक संख्या प्लस में हो जाएगी कि एक संख्या माइनस में होगी, तब हम लोग जोड़ेंगे। यदि समान दोनों में, ये दोनों समान हो गए, ये भी समान है, तो इसको भी चाहोगे कर सकते हो, या तो हम लोग घटाने से भी लिख सकते हैं। कब तक घटाने से लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट हम लोग का एक समान दिया है, और जो समान है, जो समान रहेगा वो चीज़ को देखेंगे कि यदि दोनों प्लस में रहेगी तो घटाने से होगा, जो समान रहेगा वो उसको बोल रहे हैं। मतलब y वाला समान है ना, दोनों प्लस में रहेगा तो क्या होगा, घटाने से। क्या लिखेंगे, घटाने से। या दोनों संख्या क्या होगी, माइनस में होगी तो अभी लिख देंगे घटाने से। एक प्लस और एक माइनस में होगा तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने से, जोड़ने से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व, चाहे लिख देंगे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण 1 और प्लस समीकरण क्या करेंगे 2 को दर्शा लेंगे। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस यानी ऐड कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐड हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर लिखा है x प्लस का y बराबर से 3, यहाँ पर लिखा है x माइनस का y बराबर से 1। ठीक, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ने में कोई चीज़ नहीं बदलता है। यदि अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस y है, एक माइनस y है। ये बताइए कि आप जानते होंगे कि एक प्लस का 1 रुपया है, एक माइनस का 1 रुपया, दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, बराबर का 0। यानी ये वाला क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। इसका कहानी खत्म हो जाएगा। x से x कितना हो जाएगा, यानी 2x। यहाँ पर बराबर है तो बराबर हो जाएगा 3 गो एगो 4 गो हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 पूरा का बेटा हो जाएगा 2। x का मान आपका हो जाएगा कितना, 2 दूनी क्या 4, x बराबर साइंस आ जाएगा कितना, 2 रुपया। कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हुई होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें 4 सवाल पढ़ेंगे, कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो x का मान आया है ये ले जा करके समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में भर देंगे, आपका मान हो जाएगा, यानी y का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण कितना में,
ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, याद रखिएगा। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। ये नहीं कि प्रतिस्थापन विधि मत समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि बहुत सारा यहाँ पर लिख भी लीजिएगा विलोपन विधि से, ठीक। x बराबर अब क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण कितना में? x का मान समीकरण कितना में? 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में ही लिख दीजिए। 1 में रखने पर क्या लिख देंगे? रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 क्या पर दिया है? ये वाला है। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का y बराबर से 3। अब x के स्थान पे क्या भर देंगे? x बराबर से क्या है? 2। अब प्लस y बराबर से कितना हो जाएगा? 3। अब 2 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर से 3 और -2, तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू? 1। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। y बराबर से 1 और x बराबर से 2, ठीक। इसी प्रकार हम लोग इसमें 2 नंबर सवाल देख लेते हैं, उसको भी विलोपन विधि से ही देखेंगे। इसमें जितना हम लोग का क्लास 8 में दिया हम लोग का यानी सवाल दिया है x का मान वाला, इसमें हम लोग दूसरा भी देखेंगे, उसको भी विलोपन विधि से ही हल करेंगे। देख लेते हैं, यानी हम लोग का इसमें दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग इसमें 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर में भी दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर से 3 दिया है, 2x माइनस वाई बराबर से 1 दिया है। हम लोग को तो विलोपन विधि और आसान होता है, जैसे कि हम लोग प्रतिस्थापन जितना किए उससे इजी होता है विलोपन वाला। लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग को समझ आएगा। इसलिए कि एक वीडियो से आप लोग को एक सवाल से कभी नहीं समझ आ सकता है। फुल आप लोग वीडियो को देखेंगे, फुल वॉच करेंगे, आप लोग को मेरा गारंटी है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए इसमें पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। हम लोग इसको मान लेंगे पहला को समीकरण 1 और दूसरा को सेम उसी प्रकार मान लेंगे समीकरण 2। इतना करने के बाद हम लोग को करना क्या है? पहला काम देखना है कि दोनों में समान संख्या है कि नहीं। 2x प्लस वाई यहाँ पर भी है और 2x माइनस वाई यहाँ पर भी है। दोनों में 2x वाला भी समान है, y वाला भी समान है। जब समान रहेगा तो कोई हम लोग का लेन देन नहीं है, गुणा भागा कोई जरूरत नहीं है। यही समान रहेगा उसको भी सिखाएंगे। पहले हम लोग का समान है इसमें चारों सीख लेते हैं। यानी प्रश्न जब 6 में जितना है हम लोग का चारों समान वाला दिया है शायद। अब 7 में जो हम लोग सीखेंगे प्रश्न का 7 इसी वीडियो में सीखेंगे, उसमें समान है उसको देखेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक। पहले इसमें दोनों में जब समान है तो क्या करेंगे? देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी समान है, x वाला दोनों में समान है, y वाला भी समान है। तब कैसे करेंगे? तो जब समान है तो हम लोग को याद रखेंगे कि बस ये चिन्ह देख लेंगे कि दोनों चिन्ह यदि दोनों x वाला भी प्लस का है तो y वाला भी क्या है? प्लस का दोनों में है तो नहीं है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है माइनस का, जब एक वाला माइनस और प्लस का हो गया और एक वाला नहीं है तो उससे मतलब नहीं है। इसको अब समान है तो इसको मानिए कि नहीं है, हमको इसको अब जरूरत है। जब एक प्लस और एक माइनस भी दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे जोड़ने पर। यदि हम लोग का यहाँ पर प्लस भी रहता है, यहाँ पर भी प्लस रहता है, यहाँ पर भी प्लस रहता है, तो अब क्या करते हैं? तो घटाने पर लिख दें। लेकिन यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे क्या करने पर? समीकरण 1 और क्या करने पर? समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग को देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर से 3। यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर से 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा? 4x और बराबर हो जाएगा 3x 4। यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 4, पूरा का बेटा लग जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x का मान आपका आ गया कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। जब x बराबर आप ही बताइए को 1 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा? आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x बराबर से जब 1 आ गया तो y का मान ले जा करके क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे, यानी रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कहाँ? x का मान समीकरण का चीज में रखेंगे? 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए। हम 1 में रख दे रहे हैं, ठीक। तो x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? पुटअप करने पर या रखने पर। ओके, अब रखने पर हो गया तो
ये समीकरण 1 कितना है 2x प्लस का y बराबर से 3 दिया है, तो यानी हम लोग का 2 x के स्थान पे क्या भरेंगे 1 और प्लस y है तो y बराबर से 3, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस y बराबर से कितना हो जाएगा 3, y बराबर से आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2, तो y बराबर से हो जाएगा कितना 1, y का मान कितना हो जाएगा 1, x का भी मान आ गया 1, y का भी मान आ गया 1। तो इसी प्रकार हम लोग का इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना आप लोग को क्लियर होगा। कौन सा विधि विलोपन विधि, कौन सा विधि विलोपन विधि आप लोग का क्लियर होने वाला है। आज वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें 3 नंबर सवाल है उसको भी देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है कि x प्लस 2y बराबर से 2, x माइनस वाई बराबर से -1 दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो हम लोग का सीधा सिद्धांत वही है कि पहले दोनों में देखेंगे कि x वाला समान है कि y वाला समान है। यदि समान है तो ठीक है, नहीं है तो समान बनाना पड़ेगा। अब कैसे समान बनाएंगे ये तो अभी हम लोग सीखे ही नहीं, चलिए हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक, आगे हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग का समान वाला ही मिल रहा है तो बिना कैसे सीखे। अभी हम लोग का यहाँ पर x प्लस 2y है, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 2y यहाँ पर y वाला, तो ये दोनों समान नहीं है लेकिन चिन्ह विपरीत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी सारी बताए क्या कि जो चिन्ह आपका बराबर रहेगा उसको समान देखना है, समान जो है उसका चिन्ह देखना है। तो ये दोनों का समान है, मतलब ये भी x है ये भी x है, तो इसके आगे का चिन्ह देखिए क्या है प्लस है। जब दोनों प्लस है इसके आगे का तो हम लोग क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे। यदि ये माइनस रहता तो जोड़ने पर लिख लेते, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दर्शाया होता था। अब ये दोनों समान ही ना है, ये दोनों समान रहता तो क्या करते हैं यहाँ पर भी हम लोग जोड़ने पर लिख लेते। ये दोनों 2y यहाँ पर भी 2y रहता तो जोड़ने पर लिख लेते। ठीक, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे ये दोनों समान है तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस यहाँ पर करेंगे क्या समीकरण 2। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समान है इसके दोनों चिन्ह क्या है समान है। यदि दोनों चिन्ह समान रहेगा, जो समान है संख्या में, मतलब x वाला समान है उनका दोनों चिन्ह समान है तो समान यानी रहेगा तो घटाने पर। ठीक, मतलब यहाँ पर प्लस है दोनों में तो घटाने पर, यहाँ पर दोनों माइनस रहेगा तभी घटाने पर। समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या करेंगे 2। ठीक, अब ये घटाने पर हो गया। अब घटाएंगे तो देखिए x प्लस 2y यहाँ पर है बराबर में 2, यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर से -1। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से ध्यान से समझ लीजिए। जब घटाने पर होता है, देखिए जोड़ने पर कभी सो रहा था नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन घटाने पर होगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। कब घटाएंगे तब चिन्ह उल्टा होता है। तो आप लोग कहे आगे ही क्या बोले कि हम लोग का एक सवाल से कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, कम से कम हम लोग 10 सवाल इसमें पढ़ेंगे तब आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 3 हो गया ना, 4 इसमें है तो 4 इसमें कर देंगे या 4 7 नंबर वाला में कर लेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग का ये माइनस हो गया, यहाँ पर क्या था प्लस माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस। कब करते हैं घटाने पर जाता है तो चिन्ह क्या होता है बदलता है, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, तो घटाने पर हो गया तो यहाँ पर नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाएगा सभी विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला क्या ऊपर वाला नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 हो गया तो एक संख्या क्या हो गई विलुप्त हो गई। विलोपन नाम ही विलोपन विधि थी, ये क्या हो गई एक विलुप्त हो गई। और जब एक विलुप्त हो गई तो 2 गो यहाँ पर क्या है 1 गो, तो 2 गो 1 गो 3 गो, ये प्लस का हो गया है माइनस का नहीं है प्लस का हो गया। 2 1 3 अब y है तो y बराबर में, यहाँ पर भी 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3, पूरा का बेटा लिख देंगे 3, तो 3 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा 1, y बराबर से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब y का मान 1 हो गया तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे लिख देंगे कि y का मान समीकरण कितना में है, y का मान समीकरण कोई सी एक में भर देंगे 1 या 2। यार यहाँ तो माने ही नहीं है, इसको मान लेंगे पहले समीकरण 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 में y का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में ही रख देंगे, 1 में रखने पर ओके कोई दिक्कत।
हम लोग पूरा सभी सवाल को रफ ची स्टाइल में मारेंगे। ठीक, देखिए हम लोग को फिर यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 देखेंगे क्या है, x प्लस 2y बराबर से कितना दिया है 2, तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दीजिए, y का मान है ना, तो यहाँ पर रहने दीजिए x प्लस 2 और y की जगह पे क्या भर देंगे 1 बराबर में 2। यहाँ x प्लस हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर से 2, x बराबर से हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y बराबर से x और x बराबर से 0। इसी के साथ हम लोग का इसमें क्या है 4 नंबर सवाल है, उसको भी हल कर लेते हैं। ओके।